भारत में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होते और इसीलिए जब चुनाव होते हैं तो त्योहार जैसी ही हलचल होती है। राजनीति के बड़े बड़े सितारे जमीन पर उतरते हैं और जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट मांगते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जिसके बारे में कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव ओमिक्रॉन के खतरे के बीच हो रहा है। यही वजह रही कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि चुनावी रैलियों पर रोक होगी और सभी पार्टियों को वर्चुअल रैलीज का सहारा लेना पड़ेगा। That only 2 days before we have increased the limit of candidates for the ensuing elections as far as expenditure is concerned from 28 lakh to 40 lakh. As per revised limits pertinent to these 5 elections, the limit on candidate expenditure for the state of Punjab, Uttarakhand and UP will now be rupees 40 lakh, and for Goa and Manipur it shall be rupees 28 lakhs. And this is also has been increased in view of keeping the digital modes of communication and the campaigns. सभी राजनीतिक दलों की रैलियों में इसके बावजूद जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उभरे समाजवादी पार्टी के मुखिया तो ये तक कहते सुनाई दे रहे हैं कि हमें वर्चुअल रैली का मतलब ही नहीं पता, हम तो मैन टू मैन संवाद करने के विषय में ही जानते हैं। इससे पहले भी जब बीजेपी से आए मंत्रियों और विधायकों को लेकर उन्होंने पार्टी ऑफिस पर ही कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया था, तब भी उनसे प्रश्न पूछा गया था और उन्होंने कहा था उन्हें वर्चुअल रैलीज का मतलब समझ में नहीं आता। यही बात उन्होंने एक बार फिर भीड़ के बीच में दोहराई कि उन्हें वर्चुअल रैली का मतलब नहीं पता। वर्चुअल रैली क्या होती है हमें नहीं पता, उन पे माल बहुत है, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फिजिकल रैली करेंगे, उनकी बैटरी डाउन हो जाएगी। ये बात तो सच है कि मतलब सभी को समझ में आता है, लेकिन भारत में चुनाव बिना रैलियों के शायद संभव ही नहीं। ये डिजिटल इंडिया का भी दौर चल रहा है। एक ऐसे समय पर जब सभी राजनेताओं की जबरदस्त फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क पर है, सोशल मीडिया पर भी एक लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन असली लड़ाई मैदान पर देखने को मिलती है, जहां पर लोगों का हुजूम तय करता है कि किस नेता की कितनी लोकप्रियता है। प्रियंका गांधी ने फेसबुक लाइव और अन्य माध्यमों से वर्चुअल रैली को समझा और उसके प्रयास भी किए, लेकिन वो भी चुनावी घमासान में रैली निकालने में पीछे नहीं रही। बहुत मुमकिन है उन्हें लगा हो जब सभी रैलियां निकाल रहे हैं तो वो क्यों रुकें। उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे, जो पहले काम किया गया था वही आज दिखता है। जो हमारी सरकार के दौरान विकास का कार्य था वही आज है, उससे आगे कुछ नहीं किया गया। सत्ताधारी बीजेपी भी भीड़ के मामले में पीछे नहीं है। कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर भी लोगों के संपर्क में आया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का पर्चे बांटने का वीडियो जमकर वायरल हुआ। कोविड के दौर का खतरा जैसे इन सभी दलों के लिए एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। नेताओं का बिना मास्क के दिखना बहुत आम हो चुका है। बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रमों के दौरान भी बड़ी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। देख लो 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। हालांकि यहाँ बीजेपी के नेता बयानबाजी ज्यादा करते हैं और वर्चुअल रैली या फिजिकल रैली के मसले पर कोई टिप्पणी करते नहीं दिखते। अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी अपने सभी कार्यक्रमों को वर्चुअल या डिजिटल माध्यम से ही कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का लाभ यूपी के गरीब, दलित, पिछड़े तक नहीं पहुंचने देते थे। केंद्र की योजनाओं में उनकी मनमानी नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार नहीं चलता था, इसलिए ये उन योजनाओं में ब्रेक लगाकर रखते थे। ये तो तय है कि संक्रमण का एक दौर चल रहा है।
हालांकि ओमिक्रॉन उतना खतरनाक नहीं है जितना कोविड की दूसरी लहर के दौरान ये संक्रमण दिखा था। फिर भी खतरा हमेशा बरकरार रहता है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इन 7 चरणों के पूरा होते होते यदि यही हालात बने रहे तो स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने सभी परिस्थितियों को समझकर ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट था कि चुनाव आयोग संक्रमण के इस काल को कितनी गंभीरता से ले रहा है, लेकिन ये गंभीरता राजनीतिक दलों में दिखाई नहीं पड़ती। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।